जी मैडम, आज कौन आए थे, कौन मूर्ति का अनावरण किए, थोड़ा बताएंगे। जी, आज हमारे बाबा ससुर जी की प्रतिमा है, स्वर्गीय कपिल देव सिंह जी की। इनकी प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी आए थे और उन्होंने अनावरण किया। देखा जा रहा था मैम कि दौड़ते हुए उप मुख्यमंत्री जी ने अनावरण किया है, क्या मामला था? दरअसल उनका कार्यक्रम विलम्ब हो गया। यह कार्यक्रम 1 बजे होना था, वो 4 बजे पहुँचे ही। आधे घंटे में कार्यक्रम करके उनको किसी भी हालत में 5 बजे तक, आप सबको पता है कि हेलीकॉप्टर के अपने प्रोटोकॉल होते हैं और सबकी चल सकती है, पर हेलीकॉप्टर पे किसी की नहीं चल सकती। तो अगर वो समय से नहीं जाते तो उनको यहीं आज रात्रि विश्राम करना पड़ता है। अच्छा, विधायक बनने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग के ऊपर काफ़ी निगाहें रही है, काफ़ी आपने परिश्रम किया है यहाँ पर हॉस्पिटल करने में। आपको कैसा लग रहा है? जनता, कितनी जनता को इससे लाभ होगी? जी, मेरा गाँव को लाभ होगा? जी देखिए, ये हमारा गांव, ये जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र था, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था एडिशनल। इसको हमने मांग की है कि इसको संपूर्ण करा दिया जाए और इसमें डिलीवरी के साथ साथ एक्सरे मशीन वगैरह सारी चीज़ों की व्यवस्था हम इस अस्पताल में कराएं, जिससे इस क्षेत्र के करीबन 100 से ज़्यादा गाँवों को लाभ हो सकता है और इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और यही नहीं, पूरी विधानसभा में मेरे कई अस्पताल ऐसे हैं जिसका हमने ज्ञापन दिया है। सारे अस्पतालों पर काम हम लोग करने के लिए तैयार हैं और आगे करेंगे। तो जिस तरह से उप मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने क्या सौगात दिया बोलिए कि? जी, उन्होंने कहा कि केतकी सिंह ने जो भी मांगा है मैं उनको सब देता हूँ, तो बिना पढ़े दे दिया उन्होंने। तो इन्होंने तो अब कहते हैं ब्लैंक चेक पे साइन करके चले गए, अमाउंट तो मुझे भरना है। तो मैंने तो अपने अमाउंट भर के उनको दे दिया। अब जब वो खोलेंगे तो उनको पता चलेगा वो क्या घोषणा करके गए हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ मांगा था, पूरी विधानसभा के लिए मांगा है और उन्होंने कहा जो केतकी सिंह ने मांगा वो मैंने उनको दे दिया, तो घोषणा बड़ी करके गए हैं। मुझे लगता है कितने बेड है और कितने डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, आशा वर्करों की संख्या? ये मैंने कहा कि एडिशनल PSC है, तो ये इसमें मुझे 8 से 10 बेडों की ही अभी व्यवस्था है, जिसको हम बढ़ा के 30 बेडों तक कराने की बात कर रहे हैं और 100 बेड का एक अस्पताल हम चाह रहे हैं कि हमारे विधानसभा में। इससे कितने गांव के लोगों में खुशी है और क्या क्या? देखिए, यह जो प्रतिमा का अनावरण हुआ, यह प्रतिमा का अनावरण 2012 में ही होना था, परंतु उस समय समाजवादी पार्टी की आताताई सरकार थी और उन्हीं के मंत्री यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और यह ज़मीन हमने दान की थी अस्पताल, सरकारी अस्पताल बनाने के लिए। हमारे ससुर जी की प्रतिमा यहाँ पहले से लगी हुई थी। अनावरण करने के लिए आए हुए उस समय के हमारे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को कैबिनेट मंत्री जी ने अनावरण करने नहीं दिया था, तो यह पूरी विधानसभा के लिए कलंक का दिन था वह दिन। तो आज यहाँ उद्घाटन हुआ है और हम सभी लोग बहुत खुश हैं। मैडम, आखिरी सवाल, यह आदम पथ प्रतिमा कई वर्षों से थी यहाँ पे, लेकिन आज तक इसका नहीं हो पाया, क्या मामला था? मैंने बताया आपको कि 2012 में जब अनावरण होने वाला था, उस समय के कैबिनेट मंत्री श्री राम गोविंद चौधरी जी ने इसका अनावरण नहीं होने दिया था। सब कुछ होने के बावजूद सारा कार्यक्रम हुआ यहाँ पे, बस अनावरण नहीं हो पाया। उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा था कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बासडी में भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहेगा, तब जाके हम स्वर्गीय कपिल देव सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और अब यह संभव तो उनके लिए किस तरह तैयारी कर रहे हैं? आप समझ जाइए कि जब हम लोग उप मुख्यमंत्री जी के लिए इतनी तैयारी की है तो उनके लिए कितनी की होंगे। हम सभी के, पूरे प्रदेश के मान सम्मान स्वाभिमान का जो स्वयं प्रतीक है जीता जागता, वहाँ आ रहे हैं। हर एक बलियावासी अंदर से उनके, जब भी वहाँ आते हैं तो उनका इंतजार करता है, उनका स्वागत करता है और बढ़ चढ़ कर हम सब इसी भूमिका में वहाँ चलकर आपके विधानसभा क्षेत्र में 30 बेड, 25 बेड, 20 बेड के विभिन्न हॉस्पिटल हैं, लेकिन चिकित्सकों की कमी है, अन्य संसाधनों की, पूरे आपके विधानसभा में संसाधनों की कमी है, जिससे कि मरीज निजी चिकित्सालयों की तरफ रुख कर रहे हैं। किस तरह से दूर कराएंगे? इस बारे में सरकार क्या? देखिए, यह तो प्रश्न मैं बार बार उठाती आई हूँ, जब विधायक नहीं थी तब भी और आज भी, विधायक बनने के बाद भी, कि नई बिल्डिंगें, उस समय जो लोग बिल्डिंगें बनवाते थे उनका बस काम ही यही था कि कमीशन के लिए बिल्डिंग बना दो, ईंट मिट्टी से खड़ा कर दो और कमीशन ले लो। पर हमारा उद्देश्य, जैसे रिगवन का कई सालों से अस्पताल बन के बंद पड़ा हुआ था, हम लोग ने उसको शुरू कराया। सुखपुरा में भी हमने कुछ डॉक्टर्स भिजवाए। इसी तरह कई हॉस्पिटल को हम बेहतर कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं डॉक्टर्स की कमी है, जिसको पूरा किया जा रहा है। नए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, नए नए डॉक्टर्स बनवाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, आपकी यह समस्या का भी समाधान होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह संकल्प है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी नहीं, प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि बेहतर स्वास्थ्य हम अपने समाज को दे सकें। तो उसके लिए मैम एक और क्वेश्चन है, इमरजेंसी ड्रग्स हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है अभी? नहीं, मुझे लगता है कि सारी इमरजेंसी ड्रग्स हैं। कहीं अगर ऐसा है तो आप बताएं, हम लोग CMO से बात करके उसकी समुचित व्यवस्था करेंगे।